Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको दिखाता हूं कि क्या कहा है क्वेश्चन में। इन्होंने कहा कि फैक्टराइज 8 में फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग 8a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 20a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ये हम यहां से करेंगे। ये क्वेश्चन दे रखे हैं। हमें क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही पता चल गया 8a की क्यूब दे रखा है, b की क्यूब दे रखा है, 12a स्क्वायर बी 6ab स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर दो तो क्यूब दे रखे हैं, एक तो ये क्यूब दे रखा है, एक ये क्यूब दे रखा है। तो जैसे ही हमें 2 क्यूब्स मिले और टर्म्स मिलती हैं तो इसका मतलब होता है ये a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब होगा। ठीक है ना। तो एक तो 8a का क्यूब दे रखा है, एक b का क्यूब दे रखा है, और कोई क्यूब है इसमें यहाँ पर नहीं है कोई क्यूब। तो इसका मतलब a प्लस बी का होल क्यूब या फिर a माइनस बी का होल क्यूब होगा। ठीक है। तो हम इसको कैसे करते हैं, देखो पूरी कंप्लीट टर्म देखने की जरूरत नहीं है, हम बस केवल शॉर्ट में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो यार 8a का क्यूब है तो मैंने 2a का क्यूब लिख लिया, b का क्यूब है तो मैंने b का क्यूब लिख लिया। ठीक है ना। प्लस 3 हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला जो था, हमारा फॉर्मूला ये था कि a प्लस बी का जो होल क्यूब है वो है हमारा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में हम क्या पुट करेंगे, तो जैसे a की वैल्यू क्या पुट कर दो 2a और b की वैल्यू पुट कर दो, कितना है इसमें b की वैल्यू b दे रखा है। ठीक है ना। तो जो ये फॉर्मूला ये दे रखा है ये वाला, हमें क्या कर दो, यहां पर a की वैल्यू जहां जहां पर a है वहां 2a पुट कर दो, और जहां जहां पर b है वहां पर क्या कर दो, b ही पुट कर दो। इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो हमारा वही आंसर आ जाएगा, जो क्वेश्चन था हमारा वही आ जाएगा। अब देखो क्या क्या हमने a की जगह 2a लिख दिया, तो 2a का होल क्यूब, तो ये तो लिखा है हमने 8a का क्यूब, b की क्यूब तो b क्यूब लिख दिया, प्लस 3 कितना 3a स्क्वायर बी, a का मतलब क्या है यहाँ पर 2a, तो 2a का स्क्वायर लिख दिया, मल्टीप्लाई b प्लस 3ab स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा 2a प्लस बी का होल क्यूब। हमें कुछ भी नहीं करना इन क्वेश्चन में, बस केवल क्या करना होता है, हम ये देख लेते हैं कि कितने क्यूब हैं इसके अंदर। 2 क्यूब हैं, इसका मतलब ये a प्लस बी का होल क्यूब होगा या a माइनस बी का होल क्यूब होगा। प्लस प्लस चल रहा है तो a प्लस बी का होल क्यूब। a का मतलब क्या है, यहाँ पर 8a का क्यूब क्या लिख सकते हैं हम इसे हम दोनों को होल क्यूब बनाते हैं। तो 2a का होल क्यूब कितना 8a क्यूब आएगा, b क्यूब के लिख सकते हैं, b का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब देखो जरा सेकंड वाले में बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की जरूरत है, बस केवल 8a के क्यूब माइनस b के क्यूब दे रखा है, तो 8a को क्या लिख सकते हैं हम 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस ऐसी लिख दो, b का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो आगे को हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है, हम तो सीधे लिखेंगे, अरे a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a का मतलब कितना 2a का स्क्वायर मल्टीप्लाई b प्लस 3a का मतलब 2a और b का मतलब कितना b स्क्वायर, हमने ये लिख दिया गया। तो कितना, ये क्या फॉर्मूला बन गया हमारा 2a माइनस b का होल क्यूब बन गया। ये बन गया हमारा 2a माइनस b का होल क्यूब बन गया यहाँ पर। ठीक है ना। अब ये दे रखा है, देखो यहाँ से थर्ड में दे रखा है 27 माइनस 125a की क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। ये है हमारा क्वेश्चन था हमारा ये 27 माइनस, हमारा क्वेश्चन है हमारा ये 27 माइनस 125 a का क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। हमें देखने से पता चला ये किसी न किसी का होल क्यूब है। क्यों है, क्योंकि एक तो क्यूब ये दे रखा है हमारा, और 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है। तो हम लिख सकते हैं इसे कितना 3 का क्यूब होल क्यूब माइनस इसे क्या लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं इसे। बस इतना लिखना है, बस केवल हमें लिख लिया हमने। यहाँ से आगे का तो हम अपने आप लिखेंगे, इसको देख के नहीं लिखेंगे, अपने आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, क्या फॉर्मूला होता है हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला ये था, अगर मैं यहाँ माइनस कर दूं, मैं यहाँ अगर यहाँ पर माइनस कर दूं, अगर यहाँ माइनस कर दूं तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस का प्लस ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूं, a का क्यूब, a की जगह क्या है यहाँ पर 3 और b की जगह क्या है यहाँ पर 5 तो माइनस 3a स्क्वायर, a कितना 3 का, इसे नहीं देखने की जरूरत है, इस वाले देखने की जरूरत नहीं है, केवल इससे देखो जरा। तो कितना लिखेंगे 3a
स्क्वायर, तो ए का मतलब क्या है यहाँ पर 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बी का मतलब कितना है 5a, प्लस, क्योंकि प्लस चल रहा है ना फॉर्मूले में, प्लस आएगा ना, 3 मल्टीप्लाई ए कितना है, ए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, बी कितना है 5a का होल स्क्वायर। बस ये करेंगे। अब एक मिनट ये देखो जरा कि ये सॉल्व करके देखो कि ये इसके इक्वल है या नहीं है, ये इसके इक्वल आना चाहिए तो सही है हमारा। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 9 3 कितना 27, 27 5 का कितना था 135a, आ गया 135 ए स्क्वायर, ये 135 ए दे रखा था क्या, ये दे रखा है 135a, तो 3a स्क्वायर 5a है ना, ये तो a तो होगा 5a है ना, तो 5a ना ये वाला, तो 5a हो गया हमारा। तो कितना आ गया 135, ये सॉल्व किया हमने तो कितना आ गया 135a आ गया। ऐसे ही सॉल्व करके देखो जरा, 5 का हिस्सा कितना 25, 25 3 कितना 30, 75, 75 3 कितना 225, और a का a स्क्वायर तो कितना 225 स्क्वायर आ गया हमारा। लेकिन हमें ये सॉल्व करके तो ये आना चाहिए, ये सॉल्व करके ये आना चाहिए, लेकिन हम इसको देख करके नहीं लिखते, हम बस क्या करते हैं, पहले ये क्यूब लिखा माइनस ये क्यूब लिखा हमने, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 125 को 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करा हमने, इसके बाद हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, a का क्यूब ये लिखा, b का क्यूब ये लिखा माइनस का, माइनस कितना 3a स्क्वायर b, तो 3 मल्टीप्लाई a कितना है हमारे यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर, b कितना है 5a, तो 5 लिख दिया, प्लस 3a कितना है 3 मल्टीप्लाई b का स्क्वायर कितना 5 का a का स्क्वायर, ये वाला आंसर आ गया हमारा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया 3 माइनस 5a का होल क्यूब, हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस केवल हमें 2 क्यूब पता होना चाहिए, बस केवल। ये हमारा क्वेश्चन देखो जरा, ये वही गया मैंने यहां से, ठीक है ना। तो अपने आप ये आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 3 मल्टीप्लाई 3 5a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 3 माइनस 5a का होल क्यूब, हमारा ये आ गया, आंसर आ गया। ओके, अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये 64a का क्यूब माइनस 27 बाई b के क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। तब पहले देखो कि 2 क्यूब कौन से हैं, तो एक तो क्यूब ये है, एक क्यूब ये दे रखा है होल क्यूब, तो होल क्यूब बनाओ पहले तो इनको। तो 64 किसका क्यूब है 4 का, और a लिख दिया, तो मैंने 4a का होल क्यूब लिख दिया, कोई प्रॉब्लम यहां तक। माइनस 27 किसका क्यूब है, ये 3 का है, तो 3b का होल क्यूब लिख दिया। अब ये बताओ, ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a माइनस b का होल क्यूब होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a क्या है हमारा यहाँ पर 4a, तो 4a का स्क्वायर मल्टीप्लाई b का मतलब कितना 3b, प्लस 3 मल्टीप्लाई a का मतलब कितना है 4a, b स्क्वायर का मतलब कितना है 3b का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये देखो कि जो हमने लिखा है, हमने क्या लिखा, इसको तो लिखा है हमने, लेकिन इसको देख करके नहीं लिखा, हमने अपने आप लिख दिया इसको ऐसे ही, फॉर्मूले के हिसाब से हमने लिख दिया गया। अब ये देख लो कि कहीं ये सॉल्व करके क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, और ये सॉल्व करके पूरा कितना ये आना चाहिए। सॉल्व नहीं करना हमें, केवल हमें सॉल्व देखना है कैसे होगा। देखो ना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 4 जा कितना 36, और 36 3 जा कितना 108, और ए ये आ गया, बी का स्क्वायर कितना 20 कर, ये पूरा आ गया। 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 3 जा कितना 48, और 48 3 जा कितना हो जाएगा 144, और ए का स्क्वायर कितना a का स्क्वायर, और बी ये कितना ये स्क्वायर भी आ गया हमारा। इसका मतलब जो हमने ये लिखा है वो क्या है, बिल्कुल सही है ये। अरे ये किसका फॉर्मूला बन गया, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, किसका फॉर्मूला बन गया, ये तो बन गया 4a माइनस 3b का होल क्यूब, हमारा आंसर बन गया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। हमें बिल्कुल भी पेन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, बस केवल क्या होना चाहिए, हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर फॉर्मूला लर्न होगा तो हम इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4th वाला, अभी मैंने देखा था, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4 दे रखा है। तो मैंने 27p की क्यूब का लिख दिया, मैंने 3p का होल क्यूब लिख दिया, माइनस ऐसे लिख दिया, 1/216 को लिखता हूँ, 1/c का होल क्यूब लिख सकता हूँ। बस केवल यही तो देखने थे। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a क्या है 3p का स्क्वायर, मल्टीप्लाई b कितना 1/6 लिख दिया मैंने, प्लस 3ab स्क्वायर, b कितना 1/6 का होल स्क्वायर लिख दिया गया। इसको तुम सॉल्व करोगे, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, चाहे तुम सॉल्व करके देख लो चाहे, सही है ना। और तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये किस फॉर्म में लिख दिया आपने, अरे ये तो a माइनस बी का होल क्यूब लिख दिया आपने, ये तो a कितना 3p, b कितना 1/6, तो a माइनस 1/6 का होल क्यूब हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया।
ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरह से, ऐसे इन्हीं क्वेश्चन को क्या, हम सभी क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे जब भी फैक्टर करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं नाइन्थ में क्या कह रहा है। नाइन्थ में इन्होंने कहा कि वेरीफाई फर्स्ट एक्स क्यूब प्लस वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ऐसे ही ये कह रखा है एक्स क्यूब माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इनको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करें? अरे वेरीफाई तो ये तो फॉर्मुला हमें पता था, यही फॉर्मुला होता है। अरे इसकी इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आना चाहिए, एलएचएस आरएचएस आना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दे रखा। तो मैंने आरएचएस ले लिया, मैंने यहाँ पर आरएचएस ले ली, एक्स प्लस वाई इतना। तो एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई मैंने इसमें करा दी। जब एक्स की मल्टीप्लाई पहले किससे होगी? पूरी ब्रैकेट से होगी इससे, इस एक्स की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से होगी, फिर वाई की मल्टीप्लाई फिर किससे? पूरी ब्रैकेट से होगी। समझ रहे हो ना? तो एक्स की मल्टीप्लाई मैंने साथ पूरे ब्रैकेट लिख दिया, प्लस वाई साथ पूरा ब्रैकेट लिख दिया। तो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करी तो ये सॉल्व हो गया, इसके ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना बचेगा? एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। हमने आरएचएस ली थी लेकिन किसकी आ गई? एलएचएस। तो एलएचएस भी यही है और आरएचएस भी यही है, तो एलएचएस इक्वल टू क्या आ गया हमारा? आरएचएस आ गया। ये वेरीफाई कर दिया। ऐसे ही सेकंड हमें करना है, सेकंड भी हम कर लेंगे ऐसे ही, बिल्कुल हमें यही करना है, हमें वेरीफाई करना है इसकी भी। तो एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू इधर रखा है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे यहाँ से, तो एक्स की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, बिल्कुल सेम ही है, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा? एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। तो ये क्या हो गया हमारा? वेरीफाई हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 9 था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या पूछा गया इन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग 27 वाई की क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब 64 एम का क्यूब माना 343 एन का क्यूब। ये इनको फैक्टराइज करना है। तो ये क्या फॉर्मूला है हमारा? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब दे रखा है, यहाँ ए की क्यूब क्या दे रखा है? माइनस बी की क्यूब दे रखा है। ठीक है ना? तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़े थे कि ए का क्यूब एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इक्वल टू क्या होता है? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये बात ध्यान रखो जरा इसमें, यहाँ पर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो क्या आएगा? यहाँ प्लस आएगा। जो यहाँ साइन होता है वो वहीं आता है, और यहाँ पर अपोजिट आता है। ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव के आते हैं। तो यहां से फॉर्मूला हम यूज करेंगे और हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दे रखा है, 27 वाई की क्यूब प्लस 125 जेड की क्यूब दे रखा है। तो 27 के ले सकते हैं हम, 3 वाई का होल क्यूब ले सकते हैं। देखो पहले जो भी इसके साथ नंबर होता है उसको पहले होल क्यूब बनाते हैं। तो 27 किसका होल क्यूब है? 3 का होल क्यूब है। तो 27 वाई क्यूब को लिख सकते हैं 3 वाई का होल क्यूब। 125 जेड क्यूब लिख सकते हैं 5 जेड का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अभी मैंने बताया था आपको, एक्स वाई में लर्न कर लो, चाहे ए प्लस बी में कर लो, चाहे मैंने बताया था कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था अभी आपको, है ना? तो ए प्लस बी, ए क्या है यहाँ पर? 3b, और बी क्या है यहाँ पर? 5z। तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो ऐसी कैसे जाएगा? 3 बाई का मतलब हो जाएगा 9 बाई का स्क्वायर हो जाएगा, 3 5 कितना 15 बाई जेड आ जाएगा, 5 25 जेड स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही 10 का सेकंड होगा, 64 एम की क्यूब माना 343 एन की क्यूब रखा, 64 हो गया हमारा 4 एम का होल क्यूब, 343 का मतलब हो गया 7 एन का होल क्यूब हो गया। तो ये ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसे कैसे आ जाएगा? ए स्क्वायर मतलब 4 एम का हो जाएगा हमारा 16 एम स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 7 कितना 28 एम एन आ जाएगा, और 7 का मतलब कितना होगा 49 एन स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। बस केवल क्या करना है? ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब होता है ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में हमने क्या कर लिया? यहाँ पर यूज कर लिया हमने यहाँ से। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम एक यहाँ आइडेंटिटी पढ़ेंगे, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस थर्ड टर्म का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म मल्टीप्लाई में फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड माइनस सेकंड मल्टीप्लाई थर्ड माइनस थर्ड मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म। वैसे हमें आइडेंटिटी इसी हिसाब से पढ़नी चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करें यहाँ पर इसको, तो मैं इसको जो आइडेंटिटी मैंने अभी बताई है आपको, वो मैं आइडेंटिटी आपको बताता हूं कि कैसे हम इसको आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं। इन्होंने यहां पर ये बताया कि ए की क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब
माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो जो मैंने आपको अभी आइडेंटिटी बताई थी वो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म से बताई थी। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, बी का मतलब सेकंड टर्म और सी का मतलब थर्ड टर्म। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये हमें आइडेंटिटी क्या होना चाहिए, लर्न होनी चाहिए। ये आइडेंटिटी हमें अगर लर्न होगी तो हमें क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो ये दे रखा है आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि फैक्टराइज 27x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 9xyz, इसको फैक्टराइज करना है। अरे ये तो अभी हमने पढ़ा है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc, ये तो हमने पढ़ा है ना अभी। तो 27x क्यूब को पहले तो होल क्यूब बनाओ इसको पहले, तो 27 का। तो 27 को क्या ले सकते हैं हम, 27 को ले सकते हैं 3x का क्यूब, y को y का होल क्यूब ले सकते हैं, z को z का होल क्यूब ले सकते हैं, माइनस 3 मल्टीप्लाई कितना 3abc होता है ना, तो 3abc, तो a क्या है हमारा 3x, 3 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई। अभी हमने इसको, इसकी अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है, क्या होता है, a प्लस b प्लस c। अभी मैंने बताया था, अभी मैंने आपको क्या आइडेंटिटी होती है, a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ए का मतलब क्या है 3x, बी वाई माइनस बी सी, तो बी का मतलब वाई, सी का मतलब जेड और माइनस सी ए, तो सी का मतलब जेड और ए का मतलब 3x। ये ऐसे कैसे आ गया, 3x का होल स्क्वायर कितना आएगा 9x स्क्वायर आएगा, वाई का वाई स्क्वायर आ जाएगा, जेड का जेड स्क्वायर आ जाएगा, माइनस कितना 3x वाई आ जाएगा, ये माइनस के वाई जेड आ जाएगा, माइनस से कितना आएगा 3zx आ जाएगा या एक्स जेड आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि वेरीफाई दैट एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू होता है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। देखो ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अगर आप 9th में नहीं पढ़ोगे तो 10th में आपको जबरदस्ती पढ़नी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। तो इसलिए 9th में क्लियर कर लो, तो 10th में आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। ओके, तो इन्होंने कहा कि वेरीफाई करना है कि इसकी जो वैल्यू, अभी तो इसकी वैल्यू हमने कुछ और पढ़ी थी, अब क्या पढ़ रहे हैं इसकी वैल्यू, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू वेरीफाई करनी है। तो वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, कैसे करेंगे वेरीफाई, इसको समझेंगे थोड़ा ध्यान से। इसको मैंने कहा वी नो दैट, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये अभी हम जानते थे। हमने क्या काम करा इसमें, हमने इसमें यहां से यहां तक में हमने क्या काम किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो मैंने 1/2 यहां लिख लिया। अब ये ब्रैकेट मैंने ऐसी कैसे लिख दी, अब मैंने इसमें पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया, ये वाला 2 से भाई 2 से याद यहाँ करोगे, यहाँ करो, एक में तो करोगे, तो 2 से मैंने तो 2/2 में लिखता है या तो 1/2 लिख दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने इस वाली ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये जाएगा 2y स्क्वायर, ये जाएगा 2z स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2xy माइनस 2x, ये माइनस 2xy हो जाएगा, और ये जेड क्यों आ जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा बस केवल, माइनस 2xy हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2yz हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2zx हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे इसमें हम, इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा कि 2x स्क्वायर है ये क्या कर लिया हमने, तो 2x स्क्वायर का हमने 1x स्क्वायर ले लिया, एक 2y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर ले लिया, और 2xy माइनस 2xy ले लिया, तो हमने क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो एक एक्स स्क्वायर तो इसमें से लिया, एक वाई स्क्वायर हमने इसमें से लिया, ठीक है, और हमने 2xy वाली टर्म ले लिया हमने, यहां पर ये वाली ये हमने ब्रैकेट बना दी, एक हमने वाई इसमें से लिया, देखो वाई, एक वाई तो हमने यहां ले लिया और एक वाई हमने यहां ले लिया, ये वाई की बात खत्म हो गई। एक जेड इसमें से ले लिया यहां से, तो जेड हमने यहां से ले लिया, एक यहां से ये जेड आ गया, एक ये टर्म ले लिया हमने, ये वाले हो गए हमारे। अब एक तो एक्स स्क्वायर यहां से बचा था और एक जेड यहां बचा था, तो हमने क्या लिखा, जेड स्क्वायर प्लस ये लिख लिया, और ये वाली टर्म हमने यहां पर लिख दी, ये वाली, ठीक है। ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बन गया हमारा y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बन गया हमारा z माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा हाफ x प्लस वाई प्लस जेड,
और ये हो गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट क्या है, ये होल स्क्वायर दे रखी है। तो ये हो गया हमारा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू होता है हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसके आगे आता है, जगह नहीं है तो आगे लिख देंगे, जगह होगी तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यही तो हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। ठीक है, तो हमें यहां पर ये बात आ गई समझ में कि हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा एक बात और समझो थोड़ा ध्यान से रहा, अभी मैंने आपको ये आइडेंटिटी पढ़ाई थी अभी, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी माइनस सी। वहां पर एक्स वाई जेड में दे रखा था बस, केवल यही तो डिफरेंस है बस केवल, और तो सब सारी चीज यही है। अब देखो रहा, अगर ये बताओ कि ये अगर जीरो हो जाए, इफ ए प्लस बी प्लस इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर ये बताओ ये टर्म जो ये रखी है, ये वाली टर्म, ये वाली जो ब्रैकेट दे रखी है, अगर जीरो हो जाए तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, कंप्लीट जीरो हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अरे जब इसमें जीरो, ए प्लस बी अगर जीरो हो जाए, इफ ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो जीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी करा दो तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। समझ रहे हो, तो जीरो हो गया, तो ये वाली टर्म क्या आ गई, ये वाली यहाँ गई इक्वल टू जीरो आ गया। अरे ठीक है ना, तो ये ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3abc कितना आ गया, जीरो आ गया। ये वाली टर्म पूरी कहां लिख दी मैंने, यहां पर लिख दी है। और क्या लिख सकते हैं हम इसे, लिख सकते हैं कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इक्वल टू 3abc। तो ये दो चीजें हुई हमारी, एक तो ये और एक ये कब होगा, ये तब होगा जब a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाए, जीरो आ जाए। जब a प्लस बी प्लस सी जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो हो जाएगा। या लिख सकते हैं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इक्वल टू, क्योंकि माइनस का रहेगा किसका जाएगा, प्लस का 3abc हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है हमारे 13 में दे रखा है कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, तो शो दैट एक्स प्लस वाई प्लस एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल टू 3xyz। ये शो करना है हमें। इन्होंने कहा इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, तो शो दैट एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब प्लस 3xyz। तो हम एक पहले फॉर्मूला लिखेंगे जो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, अपने आप पढ़ रखा है हमने। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं पहले से ही कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में कह रखा है कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, पहले दे रखा है इन्होंने कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, देन क्या होगा, फिर ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ये जीरो है तो ये भी क्या, ये इसकी जब मल्टीप्लाई इससे करोगे तो जीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो कितना है, जीरो आ जाएगा। तो जीरो इसकी जगह क्या रख दिया हमने, इसकी जगह क्या रख दिया, जीरो पुट कर दिया यहाँ पर। अरे सही है ना, और ये वाले हमने ऐसे लिख दी यहाँ से, तो जीरो की मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो कितना आएगा, ये जीरो आ जाएगा। कितना आ गया, ये जीरो आ गया। तो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू जीरो, तो इसको इधर ले आओ तो क्या आ गया हमारा, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल टू 3xyz। हमारा यही क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। क्योंकि इन्होंने यही तो वेरीफाई करने के लिए पूछा ना, शो करने के लिए पूछा है कि इसको शो करके दिखाओ कि ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें कुछ भी पे लेने की जरूरत नहीं है, बस केवल जैसे पूछा गया है इसमें हमें बस केवल आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। आइडेंटिटी अगर हमें लर्न होगी तो जैसे इन्होंने दे रखा है वैसे पुट कर देंगे, और हमारा वेरीफाई करने के लिए क्या, तो वेरीफाई कर देंगे, आंसर निकालने के लिए बहुत आंसर कर लेंगे, शो करने के लिए क्या होगा, शो कर देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रखा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अभी हमने कुछ पढ़ा था कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो हो जाए तो इसकी जो क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 3xyz के इक्वल होती है। ठीक है ना, तो जब भी कभी क्यूब्स का सम निकालना हो, 3 क्यूब्स दे रखे हैं उनका सम निकालना हो, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो तो नहीं है। अगर ये जीरो आ जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3xyz हो जाएगी। समझ रहे हो ना, तो सबसे पहले इनका देखो क्यूब एक्सपेंड नहीं करना है कि कभी 12 का क्यूब करो, 7 का क्यूब करो, 5 का क्यूब करो तब जाकर इसको सॉल्व करो, नहीं करना है ऐसा। इन्होंने कहा है ना कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स क्या रखा है। तो कैसे क्या सोल्व करेंगे, थोड़ा देखते हैं कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको। तो 14 का फर्स्ट रखा है कि -12 का क्यूब रखा है प्लस 7 का क्यूब रखा है 5 का क्यूब रखा है। तो x क्या हो गया -12, y क्या हो गया 7 और z क्या हो गया हमारा 5 दे रखा है।
हमने इनको प्लस करके देखा तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये -12 प्लस 12 कितना 0 आ गया। तब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब इक्वल टू कितना होता है 3xyz होता है। ये कब होता है? ये तब होता है बेटा जब इसकी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ जाए 0 आ जाए। तो क्या करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, तो 3 मल्टीप्लाई कितना गया -36 मल्टीप्लाई 7 5, तो कितना बने 27 कितना गया -1260 हमारा आंसर आ गया। तो कभी भी आपसे क्यूब्स का सम पूछा जाए तो सबसे पहले इन तीनों का क्या करोगे, सम करोगे। अगर 0 आ जाए तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, इसके इक्वल होती है। ठीक है, सेकंड में देखो, सेकंड में दे रखा है, पहले कह रहा है 28 का क्यूब निकालना है, -15 का क्यूब निकालना है, -13 का क्यूब निकालना है। देखो दो मेथड है करने के। एक तो मेथड ये कि 28 का क्यूब निकाल लो, 15 का क्यूब निकाल लो, 30 का क्यूब निकाल लो, उनको प्लस माइनस कर लो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या कहा, इन्होंने मना किया है कि विदाउट एक्चुअली क्यूब, बिना क्यूबिक फाइंड करने के कैलकुलेट नहीं करना है इसका क्यूब, बिना कैलकुलेट के करना है। तो ए कितना है हमारा 28, बी कितना है -15, सी कितना है -13, तो ए प्लस बी प्लस सी निकालो पहले। तो ए 28 है, 28 -15 -13 कितना 20 में कितना 0 आ गया। अरे जब ये ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इक्वल टू कितना होता है 3abc होता है। अरे ये तो मैंने बताया था अभी आपको कि अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब कितना होगा 3abc हो जाएगा। तो 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब और प्लस -13 का क्यूब क्या जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 3abc मल्टीप्लाई करेंगे कितना का 16,380 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर बात करते हैं। क्या दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 15 में? 15 में दे रखा है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ, give possible expressions for the length and the breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। इनके एरियाज दे रखे हैं 25a स्क्वायर -35a + 12 दे रखा है। तो इन्होंने एरिया दे रखा है, तो इन्होंने ये पूछा है कि लेंथ क्या होगी, इसमें ब्रेथ क्या हो सकती है, इन्होंने ये पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, अरे एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, l इंटू बी होता है। इसके फैक्टर कर लो तो जो फैक्टर आएंगे 2 फैक्टर्स आएंगे, क्योंकि ए स्क्वायर देखा तो 2 फैक्टर्स आएंगे, क्यूब देखा था तो कितना 3 फैक्टर्स आते। तो एक को क्या मान लेना, एल में लेंथ मान लेना और एक को ब्रेथ मान लेना। ऐसे यहां पर करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को हमने किया तो ये वाला क्वेश्चन था हमारा, एरिया 25 इसका ये दे रखा है हमें पहले से ही हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो हमने इसको क्या कर दिया, फैक्टर कर लिया। फैक्टर करना जानते हो आप, 25 मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो कितना 300 आ गया। ऐसे नंबर देखो जिनकी मल्टीप्लाई 300 आ जाए और प्लस करके 35 आना चाहिए। तो ये नंबर आ गया, यहाँ से हमने फैक्टर किया तो कितना फैक्टर आ गया हमारा 5a-4 और 5a-3। तो एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है हमारा। तो वन पॉसिबल आंसर इस लेंथ क्या हो जाएगा हमारा 5a-3 और ब्रेथ हो जाएगा हमारा कितना 5a-4। किसी को किसी से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली यहाँ पर नहीं है। तो लेंथ ये भी सकती है और लेंथ ये भी सकती है, लेकिन हम क्या करते हैं, लेंथ यहाँ कितना देखो 5a-3 या 5a-4 है, ये छोटा कौन सा है इनमें से, तो छोटा तो 5a-4 है ना। तो ब्रेथ हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है, ग्रेटर होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड रखा है ये वाला है, ये एरिया दे रखा है, हमने सिर्फ फैक्टर किए, फैक्टर करना जानते हो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, लास्ट वाले से करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, फिर देखेंगे कि माइनस करके 30 आना चाहिए, सब आप जानते ही हो। 7 - 3 दे रखा है, 5y+4 दे रखा है। तो वन पॉसिबल आंसर क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगी हमारी ये हो जाएगी और ब्रेथ हमारी ये हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब क्या करेंगे, वॉल्यूम इसी टाइप से हमें क्या करना है, 16 में वॉल्यूम की बात करनी है। तो वॉल्यूम दे रखा है 3x 7 12 दे रखा है, तो 3x² दे रखा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 3x(x-4) हो गया। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा L/B/H होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। तो 3x को हम लिख सकते हैं 3 × x × x-4 लिख सकते हैं। तो वन पॉसिबल आंसर क्या जाएगा 3x and x-4। क्या पूछा इन्होंने हमसे, इन्होंने हमसे पूछा था इनकी लेंथ ब्रेथ और हाइट पूछी गई। तो लेंथ कितनी हो गई 3, ब्रेथ कितनी हो गई x और हाइट कितनी होगी हमारी x-4 हो जाएगी। ऐसे 16 का सेकंड दे रखा है, सेकंड में भी ये दे रखा है कि 12ky² -8ky -20 के। तो यहाँ से k कॉमन आ रहा है तो k कॉमन ले लिया, 12y² + 8y -20 हो गया। ठीक है ना, अब इन दोनों के क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए। फैक्टर करने के बाद क्या आ गया हमारा, फैक्टर करने के बाद हमारा आ गया ये 3y + 5 और 4y -4 दे रखा है। ठीक है ना, तो वन पॉसिबल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये k × 3y + 5 एंड 4y -4। तो ये हो जाएगी हमारी लेंथ, ये हो जाएगी हमारी ब्रेड्थ और ये हो जाएगी हमारी हाइट। और हमसे यही इन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया पॉलिनोमियल। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारी रेगुलर वीडियोस को देखें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।